Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel and welcome back to another video. तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बुक का ओवरव्यू किया था, तो हम आज से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सारे चैप्टर्स का एक डिटेल्ड ओवरव्यू लेंगे, उनके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं और उनके अंदर जो जो सी मेन डेफिनेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ताकि एक दफ़ा हमें आइडिया हो जाए कि चैप्टर्स में असल में है क्या। सबसे पहले हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसके अंदर जो मेन डेफिनेशंस हैं, मेन इन अ सेंस के सारी डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर की, जो कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस इनमें से आते हैं, एमसीक्यू स्पेशली इन डेफिनेशंस में से आते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स। A rectangular array of real numbers enclosed within brackets is said to form matrix. एक rectangular array होता है हमारे पास, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास है 0, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 8, 7। अब ये हमारे पास नंबर्स हैं, इसके अंदर रोज और कॉलम्स हैं हमारे पास, और उसको अगर हम ब्रैकेट में एनक्लोज्ड कर देते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास है मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। जैसे कि ये एग्जांपल दी हुई है 010128715। हॉरिजॉन्टल वे में जो प्रेजेंट की गई हैं वो हमारे पास रोज है। जैसे हमने ये देखा था, तो ये हमारे पास है रो 1, ये हमारे पास है रो 2 और ये हमारे पास है रो 3। उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये वाली एग्जांपल हमने देख ली 010। अब पहले हॉरिजॉन्टल वे में जो थी वो रोज थी, और जो वर्टिकल वे में है वो हमारे पास हैं कॉलम्स। जैसे हमारे पास ये है कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये हमारे पास कॉलम 3। उसके बाद है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज its order. If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be order order m by n. हम इसको, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कॉलम वाली हम देख लेते हैं एग्जांपल। ये हमारे पास है 010 128 और 715। इसके अंदर हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो रोज को हम एम से, स्मॉल एम से प्रेजेंट करते हैं और कॉलम को हम स्मॉल एन से प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 क्रॉस 3, और ये 3 क्रॉस 3 हमारे पास होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसकी अपनी एग्जांपल देख लेते हैं। 080 048 715 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3 by 3। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 3 क्रॉस 3। या फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 0 1 3 4। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास रो 1, ये हमारे पास रो 2, ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 2 by 2। तो उसके बाद है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। Let A and B be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if. इसके इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। एक तो द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए।
जैसे कि अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो अगर 2x2 है तो मैट्रिक्स बी हमारे पास भी 2x2 होना चाहिए, या मैट्रिक्स ए अगर हमारे पास 3x3 है तो मैट्रिक्स बी भी हमारे पास 3x3 होना चाहिए। ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए कि देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। जैसे अगर इसकी फर्स्ट एंट्री है तो इसकी फर्स्ट एंट्री के इक्वल होनी चाहिए। इसकी सेकंड, जैसे ये 3 है और यहाँ पे 2+1 है तो दे बोथ आर इक्वल। तो हम बाकी एंट्रीज भी चेक कर लेंगे, -4 और -4। थर्ड एंट्री भी सेम है और फोर्थ एंट्री 2 और 4-2। 4-2 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब है कि हमारे पास ये ए और बी दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। उसके बाद है हमारे पास rectangular matrix. A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of column of M. Rectangular matrix हमारे पास क्या होता है? रेक्टेंगल की शेप में होता है। रेक्टेंगल की शेप में होता है हमारे पास, और उसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते हैं। जैसे हम ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारे पास रो नंबर 1, रो नंबर 2 रोज हैं और हमारे पास हैं 3 कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगल की शेप में है, तो ये हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। आगे है नल और जीरो मैट्रिक्स। A matrix M is called null or zero matrix if each of its entries is zero. नल और